कुमारी पूजन होता है। अभी बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बच्ची 7 साल की बच्ची है जिसको तैयार किया गया है और इसके घर से इसको ढोल नगाड़े ढाक किताब के साथ यहाँ पर लाया गया है। अभी देखिए बहुत प्यारी लग रही है बच्ची। अब इस बच्ची का पूजन होगा। ये एक परंपरा है कि नवमी के दिन, देखिए हम उत्तर भारत की बात करें तो कन्या पूजन होता है जिसमें 9 कन्या 11 कन्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर नवमी के दिन पूजा होती है। एक कन्या की जो कुमारी कन्या होती है उसकी पूजा होती है और इसीलिए यहाँ पर बच्ची को श्रृंगार करके यहाँ पर बिठाया गया है। आप बच्ची की क्या लगती हैं? कैसा लग रहा है आपको? आपने बताया था अपनी बेटी को? मैंने बताया उस बच्ची के पिता है, बहुत एक्साइटमेंट था और वो बहुत एंजॉय कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ड्रेस किसने खरीदी है? ड्रेस तो दिया हुआ है। अच्छा, देते हैं। हाँ। क्या परंपरा रहती है इसकी? कौन देता है ड्रेस? ये सब क्लब से ही होता है और कोई पर्टिकुलर कोई वुमेन है जो देते हैं ये सब। अच्छा, और उनका नाम आप रिवील नहीं करते? नहीं करते। चलिए, ड्रेस दी जाती है और फिर उसके बाद चलिए अभी फिलहाल पूजा की जो विधि विधान है उसकी शुरुआत हो रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मुदियाली क्लब से, हम आपको दिखा रहे हैं कुमारी पूजन। ये एक तस्वीर है मुदियाली क्लब की जो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज के दिन नवमी के दिन हर जगह हर पंडाल में कुमारी पूजन होता है। कोई ना कोई इस बच्चे के लिए गहने और पोशाक की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो मैंने पिछली बार भी रादर ऐसे देखे थे जिन्होंने असली सोने के गहने कुमारी को पहनाए थे, क्योंकि उनको लगता है कि ये देवी है हमारी और अगर हम इस देवी का श्रृंगार कर रहे हैं तो ये अपने आप में हम एक पुण्य कमा रहे हैं। तो फिलहाल गुंजन, ये सीधी तस्वीरें मुदियाली क्लब से, ये कुमारी पूजन की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुंजन, बिल्कुल नवजोत, तस्वीरें वाकई अलौकिक हैं, बेहद खूबसूरत है और उम्मीद भी यही की जा सकती है क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके से दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है, वैसे शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता। और इतनी खूबसूरत माता की मूर्ति जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और यहीं से हम भी प्रणाम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा होगा, वहां की जो वाइब होगी वो बहुत अलग होगी। ठीक है, लौटेंगे नवजोत आपके साथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी करेंगे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से नवजोत, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं, हम चाहेंगे कि माता के श्रृंगार को आप जरूर उसका वर्णन करें। मुझे गणपति भी नजर आ रहे हैं, 3 माता हैं, वो कौन कौन सी माता हैं, कैसे उनका श्रृंगार हुआ है, सब कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे सेंटर में माँ दुर्गा है और माँ दुर्गा कहते हैं कि जब भी माँ दुर्गा धरती पर पधारती हैं, आती हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, षष्ठी से पर्दा उड़ जाता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और फिर उसके बाद 10वीं सिंदूर खेला के बाद माँ जाती हैं। लेकिन जो परंपरा है, माँ अकेली नहीं आती, माँ का पूरा परिवार उनके साथ आता है। आप अगर देखेंगे माँ की दोनों तरफ, एक तरफ विद्या की देवी सरस्वती है, दूसरी तरफ धन की देवी लक्ष्मी है, एक तरफ कार्तिक हैं, एक तरफ गणेश जी हैं। तो माँ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आती हैं। ये मुदियाली क्लब है। इस बार इसका थीम फेस्टिवल दिया गया है। पिछली बार यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का थीम दिया गया था। बेहद खूबसूरत ये पूरा पंडाल है और 5 दिन क्योंकि पूजा होती है। कल शाम में हमने देखा था यहाँ पर सौंधी पूजा हुई थी और अगर आप देखें तो माँ के चरणों में कमल के पुष्प है। 108 कमल के पुष्पों के साथ माँ की पूजा की जाती है, 108 दिए लगाए जाते हैं। ये कल की सौंधी पूजा थी जो संपन्न हुई थी। उसके बाद आज सुबह की आरती के बाद जो परंपरा रहती है, नवमी का दिन है जब कुमारी कन्या जो 7 या 8 साल से छोटी होती है उसके लिए। और देखिए ये यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि परंपरा है, वो इसलिए भी है क्योंकि हर कोई इस चीज का, इस बात का इंतजार करता है कि कब किस कन्या का श्रृंगार वो करेंगे, उनको सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो। अभी देखिए पंडित जी क्योंकि बैठ गए हैं, पंडित जी खुद माँ के, अब वो जो छोटी बच्ची है उसमें माँ का ही रूप देखते हैं और पंडित जी खुद इसकी पूजा करेंगे। हम पूरा विधि विधान आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पंडित जी फिलहाल पंचामृत पंडित जी ने तैयार कर लिया है, शंख वहां पर है और इस वक्त यहाँ पर कुमारी पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आरती खुद पंडित जी लगाएंगे। लेकिन एक और चीज गुंजन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ साड़ी पहनाकर लाया जाता है बच्ची को और जो बच्ची के गहने इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल गहने हैं, गोल्ड के गहने हैं, उसी से सजी हुई बच्ची है।
ये सारा श्रृंगार या तो माँ करती है या फिर पंडित जी द्वारा किया जाता है। और ये पल इतना भावुक होता है, पिछली बार भी हमने देखा था। ये मैं आपको बताऊं कि बच्ची के साथ जो महिला बैठी हैं वो उनकी माँ है। ये इतना भावुक पल होता है सभी महिलाओं के लिए, खास तौर पर पंडित जी के लिए। वो कहते हैं कि अगर हमने आज के दिन माँ का इस तरीके से श्रृंगार कर लिया, माँ की पूजा कर ली, कुमारी पूजन कर लिया, तो हमारा जीवन सफल हो गया। कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है आज के दिन। इस छोटी बच्ची को सजाना, जिसको माँ के रूप में सजाया जाता है, उसको पोशाक देना, उसको गहने देना और फिर उसका श्रृंगार और उसकी पूजा करना। अभी थाली रखी गई है जो परंपरा है, पीतल की थाली, जिसमें आलता बच्ची के पैरों में लगा हुआ है। हालांकि कई बार पंडित जी खुद आलता लगा के श्रृंगार करते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है बिल्कुल तैयार होके घर से आई थी, इसीलिए पंडित जी सबसे पहले इसके चरण धोएंगे। चरण धोने के बाद एक छोटी सी पूजा होगी। पूजा करने के बाद इसका वापस से थोड़ा श्रृंगार किया जाएगा। फिर उसके बाद एक नेक के तौर पर, कुछ शगुन के तौर पर दिया जाता है। जो आसपास के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर इस बच्ची को शगुन भी पकड़ाएंगे। ये बहुत खास पल है। देखिए, हाथ उठाकर जब बच्ची आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि सब हर कोई यही सोच रहा है कि ये माँ है, ये देवी दुर्गा है, देवी दुर्गा के रूप में ये बच्ची यहाँ पर आई है। और माँ बाप के लिए भी कहते हैं कि बंगाल में जब बेटी पैदा होती है तो इससे ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, वैसे भी कन्याओं को माना जाता है, बच्चों को माना जाता है कि वो ईश्वर का ही रूप होते हैं। और जब इस तरीके से कन्या सजी हुई है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माँ दुर्गा ही वहां पर बैठी हुई है और उनका श्रृंगार किया जा रहा है।